अब देखिए, हमारा अभ्यास का समय हो चुका है। हमने पढ़ चुका है, बहुत सारे वर्ग हैं, है ना, क्षेत्रफल है, उसके घेरा को बहुत कुछ सीखे हैं, तो उसका समय हो गया है हमारा आकलन करने के लिए। तो ये हमारा क्या है, प्रश्न है। अरबाज ने अपनी रसोई की फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवाने की सोची, है ना। क्या कहता है, वर्गाकार। वर्गाकार इस तरह से होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है ना। वर्गाकार इस टाइप में सोची। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है। उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी और 180 सेंटीमीटर चौड़ी, है ना। तो पहले तो हम टाइल्सों की जानकारी ले लेते हैं। टाइल्स का हर किनारा कहता है, तो यहां लिखो, टाइल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, चौड़ाई। अब देखो क्या कहता है हमारा, हर किनारा, इसका हर किनारा जो यहाँ पास टाइल लग रहा है, इसके हर किनारा कितने कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का, है ना, 10 सेंटीमीटर का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 गुणते 10, लंबाई चौड़ाई हम सभी जो इनके किनारे हैं 10-10 सेंटीमीटर के हैं, तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10×100 वर्ग सेंटीमीटर होगा, है ना। निकल आया, ये हो गया। अब क्या कहता है हमारा, रसोइये का क्षेत्रफल। अब हम यहां निकालते हैं रसोई का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है हमारा, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो लंबाई हमको दिखाई दे रहा है, कितना है, कितना है, 220, 220, और चौड़ाई कितना है, 180, 180 है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इनका गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो 0 0 0, 8 0 0, 8 2 16 की 6 हासिल आई 1, 8 2 16 और 1 17, है ना। अब 1 0 0, 1 2 2, 1 2 2, ये हो गया 0 0 6 9 और ये 3, कितना हो गया हमारा क्षेत्रफल, कितना निकल के आ गया, यह लिख दो 39,600 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर। ये निकल करके हमारा आ गया क्षेत्रफल। एक मिनट, क्षेत्रफल निकल के आ गया हमारा। अब यहां हमारा क्या कहता है, उसे कितने टाइल्सों की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, टाइल्सों की संख्या यहां लिखेंगे, टाइलों की संख्या
थोड़ी बंद कर। टाइलों की संख्या बराबर रसोई का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल का क्षेत्रफल। अब देखो यहां दिख रहा है टाइल का क्षेत्रफल कितना है? अरे ऊपर देखो टाइल्स का क्षेत्रफल कितना निकल के आया। ये तो रसोइये का क्षेत्रफल है, ये रसोइया का क्षेत्रफल नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। टाइल्स का क्षेत्रफल क्या है? 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रसोइया का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है? 39,600 बटा क्या कहता है? टाइल्सों की संख्या कितना है? 100 है। ये अब इसको हम काट देंगे, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा। अब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 396। अब यहाँ हमारा ये उत्तर आ गया कि हमारा कितने टाइल्सों की जरूरत पड़ेगी। आ गया ना? यहां लिख दो उत्तर बराबर आंसर 396 टाइलों की जरूरत पड़ेगी। निकल के आ गया, सीधी सी बात। खा नंबर है, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 20 मीटर है। बगीचे की एक साइड कितने लंबी है? अब वर्गाकार जानते हो जिसकी चारों भुजा बराबर हो, है ना? इस तरह से होता है। अब इसका पूरे घेरे का लंबाई कितना है? 20 मीटर है। कितने मीटर है? 20 मीटर। और कहता है एक साइड कहीं भी ले लो, यहां ले लो, है ना? एक साइड का हमको पता करना है। एक साइड का पता करना है ना? तो यहां लिखो हल में, हल बगीचे की बाड़ की लंबाई बराबर 20 मीटर, है ना? फिर क्या कहता है? अब वर्गाकार की घेरा मतलब क्या होता है? परिमाप। बहुत सही, परिमाप होता है, परिमाप। अच्छा अब देखो वर्गाकार का परिमाप क्या होता है? सूत्र। बहुत सही, 4 गुणते भुजा, है ना? यही होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये हमारे एक साइड पूछता है ना, जबकि 4 इसके क्या होते हैं? भुजा होते हैं। और एक साइड की भुजा का पूछता है हमारे सवाल में। और ये दिया हुआ है, चारों का दिया हुआ है, इकट्ठा दे दिया है। कितना दे दिया है? यहां लिख दो 20, ठीक है ना? अब हमको भुजा का पता नहीं है भाई, कितने सेंटीमीटर का भुजा है हमारा, ये कितने मीटर का भुजा है ना?
ये 4 तो 4 क्या हो गए, भुजा हो गए, 1 2 3 4 हो गए, ये हो गया। लेकिन कि इसकी लंबाई हमारी क्या है हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 गुणते भुजा बराबर यहां हो जाए, पक्षांतर करने पर 20 बटा इसी को कर देंगे 4, तो भाग दे देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 पंचे 20 आ गया, 4 पंचे 20। तो ये हमारे भुजा की लंबाई हो गया एक साइड का, है ना। आंसर बराबर क्या हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 मीटर होगा, 5 मीटर, 5 मीटर यहां लिख लो, 5 मीटर। इस तरह से ये हमारा निकल करके आ गया।